नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कक्षा 8 की एक बोडो पाठ्य पुस्तक बोडो फराए बिजाब। जी। इसे सरेगा फाउंडेशन ने प्रकाशित किया है। जी। और ये सिर्फ एक स्कूली किताब नहीं है, ये बोडो समुदाय की दुनिया में झांकने का एक जरिया है ना। बिल्कुल। हमारा इरादा यही है कि इस किताब से कुछ दिलचस्प कहानियां निकालें, भाषा की कुछ खास बातें देखें और संस्कृति से जुड़ी जानकारी भी लें। देखते हैं एक 8वीं की किताब हमें क्या सिखा सकती है। तो चलिए इसके पन्नों में थोड़ा झांकते हैं। जरूर। सबसे पहले नजर जाती है पाठ 1.2 पर। हाँ जी। एक कहानी है, एक गांव, उसमें रंगा नाम का एक चोर। हाँ, रजंग। हाँ, रजंग। वो गाय, चावल, लौकी ऐसी चीजें चुराता है। और एक महिला है राबानदी। राबानद। राबानद। उन्हें शक होता है कि उनकी लौकी रंगा ने ही चुराई है। जी। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। राबानदी और उनका बेटा बाजार में रंगा से मिलते हैं, सामना होता है। अच्छा। और फिर मामला पहुंचता है गांव पंचायत यानी भीबम आफात के पास। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है ना। हाँ। पंचायत का फैसला, रंगा अपना जुर्म मान लेता है। हाँ, कबूल कर लेता है। और सजा क्या है? न जेल, न कोई जुर्माना, बल्कि गले में एक माला डालनी है। हाँ। और गांव के हर घर जाकर माफी मांगनी है और कहना है आज से चोरी नहीं करूंगा। ये बहुत अनोखी सजा है। मतलब ये सिर्फ सजा नहीं, एक तरह का सामाजिक शुद्धिकरण है। हाँ, बिल्कुल। रंगा को शर्मिंदगी महसूस होती है, जाहिर है, और वो सुधर जाता है। चोरियां बंद हो जाती हैं गांव में। तो ये एक तरह का समुदाय आधारित न्याय हुआ। बिल्कुल। जहां मकसद सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सुधारना है, उसे समाज में वापस लाना है। ये आज के रेस्टोरेटिव जस्टिस जैसा ही लगता है ना, उसका एक पारंपरिक रूप। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज के समाज में ये कितना कारगर हो सकता है। खैर, इस अनोखे न्याय से आगे बढ़ें तो भाषा की बात भी उतनी ही खास है इस किताब में। जी हाँ, पाठ 1.6। पाठ 1.6 दिखाता है कि बोडो भाषा कितनी सटीक और विवरणों से भरी हुई है। हाँ, कई स्थितियों के लिए एक विशेष शब्द है, जैसे कवि के लिए खन थाइबेरर, अच्छा। ग्वाले या ग्वालिन के लिए लाउखार या बखावाल, अविवाहित पुरुष के लिए दामिवा और महिला के लिए आदुम्यानर। ये दिखाता है कि समाज इन अवस्थाओं को कितनी स्पष्टता से देखता था। और कुछ शब्द तो बस संवेदनशील लगते हैं, जैसे खर जारिया। हाँ, वो महिला जिसका पति हाल ही में मरा हो, नवविधवा। मतलब उस स्थिति के लिए एक अलग शब्द होना ये खास बात है। या फिर माउरिया, अनाथ के लिए। जी। और रोजमर्रा की चीजों के लिए भी देखिए, गुबुल गौशाला के लिए, सांजिरा मुर्गी खाने के लिए, निंद्रा सुअर बाड़े के लिए। हवा तक के लिए अलग शब्द है। हल्की हवा बार मोदाय और तूफान बार हो खां। वाह। मुफ्त इलाज के लिए भी एक शब्द है, साइला खां। ये शब्द दिखाते हैं कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण था, कितनी बारीकी से वो चीजों को देखते थे। और रिश्ते, आने, बुआ, अमाई, मामा, आबोए, दादा या नाना आदि चाचा। जी। मतलब एक एक शब्द में पूरी कहानी छिपी है। समाज की बनावट, उनके मूल्य, सब झलकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्दावली नहीं है, ये संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन क्या ये सब आज भी वैसा ही है? यहीं पर पार्ट 4.3 आता है, अनिल कमल ब्रह्मा का निबंध मुदय आरुग गोलोंदे। हाँ, ये निबंध परंपरा और आधुनिकता के टकराव पर है। इसमें एक लोक कथा का जिक्र है, सांदो बोडो की। सांदो बोबदिया। वो एक पारंपरिक संगीतकार थे। हाँ, जिन्हें नियम तोड़ने पर समाज से निकाल दिया गया था। जी। लेकिन बाद में उन्होंने ही अपनी कला माया जे यानी जादुई जाल से 2 लड़कियों को बचाया था, आसाबी और बैसाबी। तो ये क्या दिखाता है कि परंपरा कठोर होकर भी बदल सकती है, या कला का महत्व? शायद दोनों। ये भी दिखाता है कि जिसे समाज नकारता है, उसमें भी खासियत हो सकती है। निबंध में और भी बातें हैं, जैसे धार्मिक बदलाव, बांथो धर्म से ब्रह्म धर्म, फिर ईसाई, इस्लाम। हाँ, और भाषा की स्थिति पर चिंता भी है। लेखक कहते हैं कि आधिकारिक मान्यता मिल तो गई है बोडो को, पर उसका प्रयोग कम हो रहा है। ये तो कई भाषाओं के साथ हो रहा है आज। बिल्कुल। सोशल मीडिया का प्रभाव, पारंपरिक मूल्यों में गिरावट, खासकर महिलाओं के प्रति सम्मान में कमी, ये सब समकालीन मुद्दे उठाए गए हैं। तो ये एक तरह का सांस्कृतिक संघर्ष है। हाँ, एक सवाल है कि आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी पहचान, अपनी जड़ें कैसे बचाई जाएं। इसी से जुड़ा शायद उनका त्योहार बैसागु भी है, जिसका जिक्र पाठ 4-5 में है। जी, बैसागु बोडो लोगों का प्रमुख त्योहार है। किताब बताती है कि पारंपरिक रूप से इसमें घर घर जाकर नाच गाना होता था, एक सामुदायिक गतिविधि थी। हाँ, वो जुड़ाव का प्रतीक था।
लेकिन अब जैसे किताब में बताया गया है, इसमें बदलाव आ रहे हैं। आजकल प्रतियोगिताएं होती हैं। अच्छा, कंपटीशन। हाँ, ये भी आधुनिकता का असर है। उत्सव का रूप बदल रहा है, शायद वो पुराना सामुदायिक एहसास भी बदल रहा हो। ये दिखाता है कि संस्कृति स्थिर नहीं रहती, वो बदलती है, ढलती है। तो कुल मिलाकर एक 8वीं क्लास की किताब ने हमें बोडो समुदाय के न्याय के अनोखे तरीके, उनकी भाषा की गहराई, उनके त्योहार और आज की चुनौतियों तक की एक झलक दे दी। सही कहा। और ये याद दिलाता है कि हर भाषा, हर संस्कृति में कितना कुछ सीखने को है। ये स्कूली किताबें सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं देती, ये अपनी पहचान से भी जोड़ती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो उस निबंध मोदेअरो गोलुमदेह से ही उठता है। जी। क्या आधुनिकता और परंपरा का संतुलन सच में संभव है? क्या हम नई दुनिया को अपनाते हुए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को वाकई बचाए रख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये संतुलन कैसे साधा जाए, इस पर विचार करने लायक बात है। बिल्कुल। इस चर्चा के लिए धन्यवाद।